हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डाटा। सो व्हाट इज डाटा? डाटा इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जाकर के हम आपको एक्सरसाइज 14.1 करके दिखाएंगे। तो हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। डाटा, तो डाटा बेहतर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रुप डाटा, एक होता है अनग्रुप डाटा। दो टाइप के डाटा के बारे में पढ़ना है हमें। एक होता है अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, एक होता है ग्रुप डाटा। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में आपको? ग्रुप डाटा, तो बेटा ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। तो हम अनग्रुप डाटा के मीन, मोड, मीडियन हम सीखेंगे कि अनग्रुप डाटा का मीन कैसे फाइंड आउट करें, मोड कैसे फाइंड आउट करें एंड मीडियन कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, देन हम आ जाएंगे फिर ग्रुप डाटा में। सेम तीन कंसेप्ट पढ़ने हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। तो चलिए देखते हैं अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का मतलब ये हो गया जहां पर रेंज फिक्स ना हो, ऐसे ही नंबर गिवन हो, दैट इज अनग्रुप डाटा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से डाटा गिवन होता है 2 3 1 5 2 7। इस टाइप का डाटा को बोलते हैं हम लोग अनग्रुप डाटा। तो अब क्या करना है हमें अनग्रुप डाटा का? सबसे पहले ये अनग्रुप डाटा का एग्जाम्पल है। अब इसका मीन निकालना है आपको। तो मीन के लिए इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हाट? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है? सो 2 + 3 + 1 + 5 + 2 + 7 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर है तो 6 से डिवाइड कीजिए। सो 2 3 5 5 10 11 और 2 13 और 7 20 20/6। सो इट इज नथिंग बट 10/3। समझ में आ रही है आपको बात? सो अनग्रुप डाटा के मीन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करना है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए अब आते हैं मोड। मोड क्या होता है? अनग्रुप डाटा के लिए मोड के लिए फॉर्मूला होता है नंबर दैट कम्स मैक्सिमम टाइम या दैट अपीयर्स मैक्सिमम टाइम। अब इस डाटा को आप ध्यान से देखिए तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? तो आप कहोगे सर 2, तो बेटा इसका मोड हो जाएगा 2। बात आ रही है समझ में? जो डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो दैट इज मोड। चलिए मीडियन। अब मीडियन के लिए दो बातों का ध्यान रखना है आपको। पहले क्या करना है कि डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। सो असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 1 2 2 3 5 7। ओके, अब बेटा इफ n इक्वल्स टू ऑड, यदि n ऑड होगा, मतलब n का मतलब क्या? नंबर ऑफ डाटा। ये अगर ऑड हो तो मीडियन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपका मीडियन इक्वल्स टू n + 1/2th टर्म। सपोज n का वैल्यू अगर आपका 5 हुआ तो 5 + 1/2th टर्म मीन्स 5 + 1 कितना होता है? 6। तो 6/2 कितना हो गया? 3। सो थर्ड टर्म जो भी होगा वो हो जाएगा। समझ में आ रही है? अगर आपका n जो है वो क्या हो? इवन हो, तो इसके लिए मीडियन क्या होगा? अगर आपका n जो है इवन हो, इफ n इज इवन, n इज इवन, देन मीडियन इक्वल्स टू बेटा फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 मीन्स थर्ड टर्म प्लस 6/2 + 1, सो 6/2 3 है, सो 3 + 1 मतलब फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2।
सो देखिए 1 2 3, थर्ड टर्म मेरा 2 है और फिफ्थ टर्म क्या है 3, सो 2 + 3 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2.5। बात आ रही है समझ में। तो ये बेटा था अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के मीन के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं आपको, बहुत आसान ट्रिक है, ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। आप कहोगे सर बता दो फटाक से। तो बेटा इसका मतलब ये है कि पहले डाटा जो गिवन होगा उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा लोगे। ये देखिए यही डाटा था हमारे पास। अब क्या करना है, सेम नंबर ऑफ डाटा दोनों तरफ से आपको रिमूव करते जानी है। तो बीच में कितना बचा, 2 बच गए, तो दोनों में को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 5/2 कितना हो गया बेटा 2.5। क्लियर है। एन के लिए, इवन के लिए हो गया। अगर ऑड होता, सपोज कीजिए अगर ऑड होगा तो क्या करते, 2 डाटा इधर से कट कीजिए, 2 इधर से कट कीजिए, मिडिल में कौन आया 2, तो 2 हो जाएगा मीडियन। बात आ रही है समझ में। तो ये टोटली हम बात कर रहे थे बेटा अनग्रुप डाटा के लिए। अब अनग्रुप डाटा में अगर आपको बोल दे कि रेंज फाइंड आउट करो, तो रेंज कैसे पता करोगे, तो रेंज इक्वल्स टू बेटा होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है। अब देखिए पहला जो हमने डाटा एग्जांपल दिया था आपको 1 2 2 3 5 7, सपोज कीजिए कि इससे आपसे पूछ दे कि रेंज क्या है, तो रेंज क्या हो जाएगा बेटा 7 - 1 दैट इज 6। ठीक है। बात आ रही है समझ में। रेंज क्या हो जाएगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट अब हम ग्रुप डाटा के बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा ग्रुप डाटा भी 2 टाइप के होते हैं। कहोगे सर अब ये क्या है, ग्रुप्ड डाटा ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिस्क्रीट, CRET। तो आप कहोगे सर कंटिन्यूअस क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है। एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखिए, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, ये होता है बेटा ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा मीन्स जिस एक ऐसा इंटरवल जिसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो हाईएस्ट लिमिट है वो सेकंड क्लास इंटरवल का लोएस्ट लिमिट बनेगा। आप ध्यान से देखिए, इसका हाईएस्ट लिमिट थर्ड वाले का लोएस्ट लिमिट बन रहा है। इस टाइप को बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा। डिस्क्रीट का मतलब बेटा कुछ इस टाइप से होता है, सपोज 0 से 2 है, फिर 3 से 5 है, फिर 6 से 8, फिर 9 से 11, कुछ इस टाइप से। ये देखिए फर्स्ट का जो मैक्सिमम लिमिट है 2, वो सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट नहीं बन रहा। यहाँ से ध्यान से देखिए 5 सेकंड क्लास इंटरवल का हाईएस्ट लिमिट है, ठीक है, इसका लोअर लिमिट नहीं बन रहा। तो इसको क्या करना पड़ता है, इस टाइप का जो डाटा है इसको सबसे पहले हम कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। देन आप पूछोगे सर हाउ टू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करूं, तो बेटा इसमें क्या करना है, जो मिनिमम लोअर लिमिट है आपका उसमें माइनस करना है आपको 0.5 एंड 0.5 हायर लिमिट में प्लस कर देना है। बात आ रही है समझ में। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कीजिए और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दीजिए, तो हमारा डाटा क्या हो जाता, माइनस 0.5 से 2.5, फिर 3 से आप 2.5 माइनस करोगे तो 2.5 से हो जाता हमारा 5.5। नेक्स्ट देखिए अगर 6 से मैं 0.5 माइनस करूँ तो 5.5 से 8.5। अब बेटा यहाँ ध्यान से आप देखो, इसका जो हायर लिमिट है अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट बन रहा है। देखिए ध्यान से, ये अब कंटिन्यूअस हो गया। अब इस टाइप के डाटा का आप मीन मोड मीडियन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर
environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plant per house. ओके तो बेटा ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि डाटा क्या क्या चाहिए. फॉर मीन रिक्वायर्ड डाटा, फर्स्ट वन इज CI. CI स्टैंड्स फॉर क्लास इंटरवल. सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी. रिक्वायर्ड डाटा है ये बेटा देखो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगा. तीसरा आपको खुद से एक टेबल बनाना है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क. अब बेटा देखो क्लास मार्क के लिए फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. चौथा क्लास मार्क को बेटा x से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी को f से दिखाया जाता है. फोर्थ टेबल जो होगा वो होगा f इंटू एक्स. क्लियर है आपको? ओके सो मीन इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला सम ऑफ एफ एक्स बाय सिग्मा एफ. सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ. इस सिग्मा का मतलब बेटा होता है सम ऑफ. क्लियर है? सो सम ऑफ एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ. इसी को बोलते हैं हम लोग सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ. कहीं कहीं आप देखेंगे एफ आई एक्स आई लिखा होता है बाय एफ आई. तो बेटा सेम चीज है. चलिए तो अब पहला क्वेश्चन हम आपको करके दिखाने वाले हैं अभी. तो हमें कितने टेबल चाहिए? 4. कौन कौन सा? क्लास इंटरवल चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्लास मार्क चाहिए और एफ इंटू एक्स. तो पहला हम लिखेंगे क्लास इंटरवल. दूसरा होता है क्या? तो क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी एफ. तीसरा होता है एक्स और चौथा होता है बेटा एफ इंटू एक्स. इतनी बात आ रही है आपको समझ में? तो बेटा ये हमारा बन के तैयार हो गया एक्स एफ इंटू एक्स. अब देखिए आपका पहला है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14. क्लियर है बेटा? ये आपका डाटा गिवन है. बेटा एफ जो है फ्रीक्वेंसी वो भी आपको गिवन है. क्या क्या? 1 2 1 5, 1 2 1 5, 6 2 3. क्लियर है? ओके एक्स निकालना. एक्स निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बोला? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो 0 प्लस 2 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1. 2 प्लस 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3. मतलब कितना का डिफरेंस दिख रहा है? 2 का. 2 प्लस करके जाइए 5 7 9 11 13. क्लियर है? ओके एफ इंटू एक्स. सो 1 इंटू 1 1 हो गया आपका. 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39. ओके अब आपको क्या चाहिए? सिग्मा एफ. सो सिग्मा एफ प्लस करना है आपको. सो 2 और 1 3, 4 और 5 9, 9 और 2 11 6 17 और 3 20. सिग्मा एफ एक्स. इसको बेटा प्लस करोगे तो ये आएगा 182.
162, 82 नहीं 62, प्लस करके देखिए 6 और 1 7 और 5 12, 12 और 5 17, 4 21 और 2 23 और 9 32, 3 कैरी किया 3 3 6 5 11 11 और 2 13 और 3 16, सो 162 आ गया। तो मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ से 162 डिवाइडेड बाय 20, ये बेटा हो जाएगा आपका 8.1। क्लियर है, बात आ रही है समझ में? ओके, सो बेटा ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, बहुत आसान है सेकंड क्वेश्चन भी। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए सब में मीन ही निकालना है। अब आप सारे क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, तो आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन ये रहा। क्लास इंटरवल आपको गिवन है 500 टू 520, 520 से 540, 542, 560, 560 टू 580 और 580 टू 600। आपका फ्रीक्वेंसी है 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6, 10। एक्स निकालने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, सो 1020 डिवाइडेड बाय 2, सो 260 आएगा आपका। इतनी बात आ रही है समझ में? यहाँ पे देखिए 1060 डिवाइडेड बाय 2, सो 1000 का हो गया आपका 500 और 60 का 30, सो 530। सॉरी, यहाँ पर ये हो गया 510, सॉरी पहला 510 आएगा। सो 20 का डिफरेंस है, तो लिखिए 550, 570, 590। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करना है 510 को। सो 12 1 जा 12, 1, 12 5 जा 60, 161। दूसरा बेटा देखो 14 3 जा 42, हाथ में कैरी किया 4 और 14 5 जा 70 और 4 74, 0 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 44, 0 7 6 जा 42 4 और 5 6 जा 30 34, ये आ जाएगा आपका 5900। सो सिग्मा एफ एक्स ये हो जाएगा आपका 0 0 0, सब 0 हो गए, 0 2 2 4 और 2 6 हो गए, 9 और 4 13, 4 17, 4 21 और 1 22, 2 कैरी किया 5 2 7 3 10 14 7 21 और 6 27, 27260। सिग्मा एफ ये आ गया आपका 4 और 2 6 6 12 और 8 20, 2 कैरी किया 2 1 3 4 5। सो आपका मीन इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सो 27260 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 5 5 जा 25, 22 5 4 जा 20, 5 5 जा 25.2। यही हो गया आपका आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है आपका।
क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो चलिए मैं क्वेश्चन को आप क्लियर करूं सबसे पहले। ओके, सो देखिए 11 to 13, 13 to 15, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, so 17 to 19, 19 to 21, 21 से 23 और 23 से 25। ओके, आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है 7 6 7 6 9 13 F 5 एंड 4। X है आपका 11 प्लस 13 24, 24 बाई 2 12, ये 28 बाई 14, 2 का डिफरेंस है, सो 16 18 20 22 24। F इंटू एक्स, सो 12 से बच जाए 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 3 जा 54, 5 18 1 जा 18 और 5 234, 20 F 110 और 24 का 96। ओके, सो बेटा इसको आप प्लस करोगे तो ये आ गया आपका 44 प्लस का F, ये आ जाएगा आपका 752 प्लस 20 F। ओके, अब बेटा आपको मीन निकालना है। यहाँ पर थर्ड वाले में मीन भी हमें दे रखा है 18, मीन कितना दे रखा है 18, सो मीन इक्वल्स टू 18 पुट कर देंगे और वैल्यू निकालना है हमें यूजिंग फॉर्मूला। सो देखिए बहुत आसान है, मीन इज इक्वल्स टू, आपको फॉर्मूला पता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सो बेटा सिग्मा एफ एक्स मीन्स 752 प्लस 20 एफ डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ। मीन कितना गिवन था आपको 18, सो 18 बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 792 प्लस 18 एफ इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20 एफ। अब बेटा देखो वेरिएबल को एक तरफ रखना है, कांस्टेंट को एक तरफ, सो 752 इज इक्वल्स टू 20 एफ माइनस 18 एफ, सो 2 एफ इज इक्वल्स टू 40, तो एफ का वैल्यू आ गया बेटा 40 बाई 2 डिवाइड कीजिए तो 20, ये हो गया आंसर। ये बात आ रही है समझ में आपको? ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th है 30 women were examined in a hospital by doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. ओके, सो मीन निकालना है आपको। CI क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी x f इंटू एक्स। ओके, सो आपको गिवन है 65 to 68। ओके, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80,
80 to 83 और 83 to 86।